Assalamualaikum students, I hope you're all doing well. This is the video from STEM International जिसमें English Book 7 की continuation कर रहे हैं और in this particular video हम focus करेंगे on the exercise of chapter 8 gold turns into coal का very last portion. इस last portion के अंदर dialogue के साथ writing well, तो उसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें करने को और प्रैक्टिस करने को मिल रही हैं, मे बी सम रिविजन एज वेल एंड विद दैट एक और चीज़, एक न्यू फॉर्म ऑफ टेंस भी हम आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं. विल स्टार्ट विद दैट, तो आइए देखते हैं. ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज रिलेटेड टू चैप्टर 8 विच इज़ गोल्ड टर्न्स इनटू कोल. और इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ. पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो दैट वन एक्शन वाज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट. ये इसलिए यूज़ होता है ताकि हम ये दिखा सकें या बता सकें कि एक एक्शन जो है वो किसी और एक्शन से पहले ही पास्ट में ख़त्म हो चुका. सो इट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड विच एक्शन हैपेंड फर्स्ट. तो एक सीक्वेंस जो है वो समझने में हमारी मदद देता है कि पहले क्या हुआ था और फिर क्या हुआ. सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस की बात कर लेते हैं. तो तीन ही स्ट्रक्चर्स हैं हम जो पढ़ते हैं. अफर्मेटिव होगा, इंटरोगेटिव होगा और नेगेटिव होगा. अफर्मेटिव को समझ लेंगे तो अगले दो भी आ जाएगी समझ. सब्जेक्ट के बाद हैड लगेगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अटैच होगा और फिर उसके बाद फाइनल आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा. एग्जाम्पल के तौर पे शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर, दे हैड लेफ्ट द पार्क बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग. और ऐसे ही जब आपने इस स्ट्रक्चर को इंटरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो हमें पता है कि जो फर्स्ट टू पार्ट्स होते हैं वर्ड क्लास या फिर द फर्स्ट टू पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं बीच में उनको हम एक दूसरे के साथ जो है वो शफल कर देंगे और बाकी एज इट इज़ रहेगा. एंड बाय द एंड एक क्वेश्चन मार्क जो है वो ऐड हो जाता है. तो हैड के बाद अब सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद अगेन वही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट. हैड हैमट रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग या फिर हैड दे क्लीन द रूम बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड. सी मेक सेंस. उसके बाद फिर नेगेटिव स्ट्रक्चर आ जाता है जिसके अंदर हम वापस सब्जेक्ट और हैड की जगह चेंज कर देते हैं, लेकिन हैड के बाद नॉट का जो है वो एडिशन कर देते हैं. सो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, सेम एज हमने अफर्मेटिव में देखा था. अहमद हैड नॉट रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग या फिर दे हैड नॉट क्लीन्ड द रूम बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड. सो दिस इज हाउ negative structure can be made. Now we are provided with a few examples, so we are going to read through them and notice the use of past perfect tense. Number 1, he had not packed his bag before leaving. उसने अपना बैग जो है वो जाने से पहले नहीं पैक किया हुआ था. We had not seen the film before last night. हमने कल रात से पहले ये मूवी नहीं देखी थी. I had already eaten when my friend called me. जब मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की तब मैं ऑलरेडी खाना खा चुका था. The airplane had taken off before we reached the airport. हमारे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही एयरप्लेन जो है वो उड़ चुका था. She had learned the lesson before the test began. टेस्ट शुरू होने से पहले उसने अपना जो सबक है उसको याद कर लिया. So we have a task related to this, which is task number 10, that is fill in the blanks. Use had plus past participle. She had finished her work before sunset. इसी तरह से next, we had visited Lahore before moving abroad. फिर the teacher had explained the topic before the bell rang. So this is how we have completed the blanks. It was easy, right? इसी तरह से the last task related to this is to rewrite the sentences and change them into past perfect tense. Ali completed the assignment. Ali had completed the assignment. They watched the match, so they had watched the match. I packed my suitcase. I had packed my suitcase. और इसके साथ ही हम बढ़ जाते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, which is punctuation. Punctuation में बच्चों हमने आज क्या पढ़ना है? Dash. Where is a dash used? And what is a dash in actual? So a dash is a punctuation mark that is longer than a hyphen. It is used to, number 1, show a pause or break in thought. Number 2, add extra information. Or number 3, separate an explanatory part of a sentence. यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा होता है हाइफन से थोड़ा सा लंबा होता है और इस्तेमाल में नंबर 1 एक पॉज या फिर थॉट में अगर सोच में ब्रेक आती है वो दिखाने के लिए. नंबर 2, एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए. नंबर 3, कोई भी एक्सप्लेनेटरी पार्ट हो किसी सेंटेंस का तो उसको बाकी सेंटेंस से सेपरेट करने के लिए जो है वो हम डैश का इस्तेमाल कर लेते हैं. एग्जाम्पल के तौर पे हम देख लेते हैं. माई एल्डर ब्रदर हु लिव्स अब्रॉड विजिटेड अस लास्ट वीक. माई एल्डर ब्रदर विजिटेड अस लास्ट वीक भी हो सकता है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली हु लिव्स अब्रॉड, तो फिर माई एल्डर ब्रदर डैश हु लिव्स अब्रॉड डैश विजिटेड अस लास्ट वीक. मीनार पाकिस्तान डैश द नेशनल मॉन्यूमेंट इज़ इन लाहौर. मीनार पाकिस्तान इज़ इन लाहौर भी कहा जा सकता था, लेकिन हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन डाली है तो डैशेस का इस्तेमाल किया. इसी तरह से द बैग्स वर पैक्ड डैश वी वर रेडी टू लीव. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि explanatory part of the sentence आ गया. Children need guidance dash they are the future of a nation. See, तो इसके अंदर भी एक ब्रेक आई है थॉट के अंदर
और यप ये चीज़ जो है वो हमने शो कर दी। नाउ व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू इज़ ऐड डैशेस वेयर नीडेड। कौन कौन से सेंटेंस में? नंबर 1, माई बेस्ट फ्रेंड हु इज़ वेरी काइंड help me. My best friend dash who is very kind dash help me. The match was cancelled. It started raining heavily. The match was cancelled dash it started raining heavily. इसी तरह से you have a task under number 12 that is to write 2 sentences about school life using a dash. अपने स्कूल की लाइफ के बारे में कोई भी 2 sentences जो हैं वो बना के लिखें और उसमें आपने क्या करना है? डैशेस का इस्तेमाल करना है। And with that we move towards with the page 93 और page 93 के ऊपर we have the most interesting part of any exercise that we do and that is listen and speak। तो हम डायलॉग जो हैं उनको प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अपने पार्टनर्स के साथ और उसके बाद फिर कुछ चीज़ें हम खुद भी लिखेंगे। दैट इज़ थोड़ा सा डायलॉग जो है खुद लिखना भी प्रैक्टिस करेंगे। सो दिस पर्टिकुलर डायलॉग इज़ बिटवीन अहमद एंड हमजा। सीम्स लाइक 2 friends। लेट्स सी। अहमद सेज व्हाई डू यू लुक सो अपसेट टुडे हमजा? तुम इतने अपसेट से क्यों दिख रहे हो आज हमजा? एंड हमजा गोज लाइक आई हैड अ क्वारल विद माई कज़न। वी वर सपोज टू शेयर सम प्राइज मनी बट ही वांटेड टू कीप मोस्ट ऑफ इट। आज मेरी जो है अपने कज़न से लड़ाई हो गई। हमें जो है प्राइज मनी दोनों को आपस में शेयर करना था लेकिन उसने सारे का सारा या मोस्टली उसने जो है वो अपने साथ ज़्यादा रखा। एम सेज दैट्स सैड। ग्रीड कैन रियली स्पॉइल आवर फ्रेंड। ये तो बहुत बुरी बात है, बहुत अफसोसनाक बात है और जो लालच है वो वाकई हमारी दोस्तियाँ ख़राब कर सकती है। हमजा सेज yes he forgot that we won it together he only thought about himself। हाँ वो भूल गया कि हमने इकट्ठे जीता था, उसने सिर्फ अपने बारे में सोचा। so Ahmed says greed makes people blind they forget what is fair and right। लालच लोगों को अंधा कर देता है, वो भूल जाते हैं कि सही क्या है। Hamza says I realize that being honest and sharing brings more happiness than keeping everything। मैंने ये रियलाइज़ किया है कि ऑनेस्टी के साथ और एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करके इस्तेमाल करने से खुशी भी ज़्यादा मिलती है, जबकि वो चीज़ जो आप सारी की सारी चीज़ जो है खुद अपने पास रख लें उससे इतनी खुशी नहीं मिलती। Ahmed says you are right a greedy person may get money but he loses trust and friendship। तुम ठीक कह रहे हो, एक लालची इंसान जो है चाहे उसको पैसे मिल तो जाएं लेकिन वो ट्रस्ट भी खो देता है अपने लोगों का, अपने इर्द गिर्द दोस्तों का और दोस्तियाँ भी अपनी ख़राब हो जाती हैं। सो हमजा सेज आई होप ही विल अंडरस्टैंड दिस सून। मैं उम्मीद करता हूँ कि उसको जल्द इस बात की समझ आ जाएगी। एंड अहमद रिप्लाइज विद आई एम श्योर ही विल। मुझे बिल्कुल लगता है कि उसको ये समझ आ जाएगी। ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम बीइंग कंटेंट नॉट ग्रीडी। सही या फिर असल खुशी जो है वो हमेशा कंटेंट रहने से आती है, लालच से नहीं आती। Now it's your turn to speak up. Ask students to sit in small groups. तो छोटे छोटे ग्रुप्स बना लीजिए। Each student will share one real life example where greed caused a problem। और आप अपनी एक एग्जाम्पल जो है वो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, ऐसी रियल लाइफ एग्जाम्पल जो वाकई आपकी ज़िंदगी में हुआ हो जहाँ पे लालच की वजह से कोई इशू क्रिएट हो गया हो। एंड यू हैव टू एक्सप्लेन व्हाट। नंबर 1 पहले तो आपने बताना है हुआ क्या था, व्हाट हैपेंड। नंबर 2 हु वाज अफेक्टेड, किसको जो है वो इफेक्ट हुआ। नंबर 3 व्हाट कुड हैव बीन डन इंस्टेड, और क्या उसकी जो हुआ उसकी जगह क्या किया जा सकता था। एंड देन व्हाट इज़ गोइंग टू बी डन इज़ वन स्टूडेंट फ्रॉम ईच ग्रुप विल स्पीक टू द क्लास एंड शेयर देयर ग्रुप्स आइडियाज़। तो एक बच्चा हर ग्रुप में से उठ के बाकी सारी क्लास के साथ शेयर करेगा अपने ग्रुप के जितने भी आइडियाज़ इकट्ठे हुए। एंड देन वी विल मूव विद द राइट विल पार्ट। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग आप पिछली क्लास में भी कर चुके हैं। डायलॉग राइटिंग आप ऊपर इन द गिवन डायलॉग भी देख रहे हैं। 8th चैप्टर है हमारा। पिछले 7 चैप्टर्स में भी हमने डायलॉग्स को जो है वो देखा, प्रैक्टिस किया, लिखा भी। तो what we're going to do here is the task is write a 1-page dialogue between 2 friends on the topic greed and its consequences and try to include as much dialogue as possible। और आपने क्या करना है कि 1 पेज का डायलॉग लिखना है 2 फ्रेंड्स के दरमियान और टॉपिक है ग्रीड एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, लालच और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। और इसमें आप जितने भी डायलॉग्स बना सकें उतने बनाइए। फर्स्ट फिल इन द इंफॉर्मेशन बिलो एंड देन स्टार्ट राइटिंग। लेकिन सबसे पहले आपने जो नीचे दी गई इन्फॉर्मेशन है उसको पहले तो डिसाइड करना है कि क्या है और उसके बाद फिर उस इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर आपने अपना डायलॉग लिखना है। नंबर 1 कैरेक्टर्स। 2 फ्रेंड्स हैं तो अपने कोई भी 2 कैरेक्टर्स का नाम बना लीजिए। देन सेटिंग के कहाँ पे हो रहा है और फिर थीम के एक्चुअल में बात क्या है और एंड क्या निकलता है। सो दिस इज़ व्हाट यू आर टू डू एंड विद दैट वी रेस्ट दिस एक्सरसाइज एज डन।
जी, तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि पास्ट परफेक्ट टेंस को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और क्यों इस्तेमाल किया जाता है, एंड इन एडिशन टू दैट जो है वो डायलॉग हम किस तरह से मीनिंगफुल बना सकते हैं, नॉट ओनली फॉर दी पर्पज़ ऑफ कन्वर्सेशन बट फॉर द पर्पज़ ऑफ कि कोई अच्छी चीज़ जो है, अच्छा मैसेज जो है वो हम किसी के साथ डिस्कस सकें। एंड मोर देन दैट राइटिंग वेल में भी जो है वो हमने डायलॉग राइटिंग को ही देखा, किस तरह से हम ग्रीड के ऊपर फोकस कर सकते हैं और उससे रिलेटेड हम क्या मीनिंगफुल मैसेज जो है वो अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को, अपनी टीचर्स को, अपनी सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं उन तक पहुंचा सकते हैं। सो विद दैट वी एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर। मिलेंगे विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।